नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है वल्लभी। तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, कृपया बताइएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सही उत्तर होगा मित्र इसमें नालंदा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी है घटोत्कच, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का संस्थापक भी श्रीगुप्त को ही कहा जाता है और यही जो है प्रथम ज्ञात गुप्त शासक भी थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो कह रहा है अरबों द्वारा, ऑप्शन बी है हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन सी है हुड़ों द्वारा, ऑप्शन डी है तुर्कों द्वारा। तो हुड़ों ने जो आक्रमण जो है जब कर दिया था रोम पर, तो भारत के साथ व्यापार खत्म हो गया था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। यानी आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग से संबंधित हैं, पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है पाल वंश। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। इलाहाबाद के स्तंभ पर किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इस पर उत्कीर्ण हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कवि कालिदास किसके राज कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के थे, या फिर समुद्रगुप्त के थे, या चंद्रगुप्त सेकंड के थे, या कुमारगुप्त के थे। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। ऑप्शन ए है घटोत्कच, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों बताइएगा। दोस्तों, इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। इसे ही वास्तविक जो है शासक भी माना जाता है गुप्त युग का। और 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त युग की शुरुआत की थी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए है कला और स्थापत्य, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी है राजस्व और भूमि सुधार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो गुप्त वंश में आप जानते हैं कला और स्थापत्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। कौन सी सरकारी भाषा थी। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो गुप्त शासकों की जो है सरकारी भाषा संस्कृत ही थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। ऑप्शन ए है भानुगुप्त, ऑप्शन बी है वाघभट्ट, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है वराहमिहिर।
तो सही विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्यभट्ट। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, तो कौन था? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने होड़ों को रोका था भारत पर आक्रमण करने से। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो सबसे ज़्यादा सिक्के किस धातु के जारी किए गए? तो सोना के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। और यदि पूछ देगा शुद्ध सोने के सिक्के, ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के बात की जाए तो उसको कुशाणों ने जारी किया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुशाण, शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने जारी किए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त काल में जारी किए गए। चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता है? तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो मौर्यों के, या फिर कह रहा है नंदों के, या फिर गुप्तों के, या चोलों के। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है, गुप्तों के। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो आप सभी जानते हैं बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए है मथुरा में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी ताम्रलिप्त में। तो सही विकल्प होगा प्रयागराज में। हर 5 वर्ष पे वो जाता था प्रयागराज और अपनी संपत्ति को वहाँ पर दान में दे देता था। जितनी भी कमाई गई संपत्तियाँ थी 5 वर्ष में, उसको वहाँ पे दान कर देता था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्कर वर्धन, ऑप्शन डी है बिंदुसार। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ऑप्शन ए है हर्षचरित, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी है नागानंद। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षचरित उसकी रचना नहीं है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो हमें पता है कि जो है अमीबा एक कोशिकी जीव होते हैं, उसमें एक ही सेल होते हैं, इनकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो आप जानते हैं जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि सीरीज पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।